नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 18 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में अगले 48 घंटे बाद सक्रिय होगा मानसून, कौन कौन से इलाके होंगे प्रभावित, जानेंगे पूरी खबर। भवन निर्माण मजदूरों की बेटियों को सरकार ने दी स्कूटी, पढ़ाई जारी करने में नहीं होगी परेशानी। अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा 10% आरक्षण। हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगाई रोक और साथ में यह भी कहा आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा पुलिस के लिए फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान बना जन आंदोलन, जानेंगे पूरी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में किया सेब मंडी का उद्घाटन, किसान हुए खुश, बोले अब आसानी से बेच पाएंगे फसल। दिल्ली में मेट्रो में आई वैकेंसी, बिना परीक्षा के होगा चयन, जानेंगे आवेदन की तारीख और तरीका। 10वीं पास के लिए 44,000 सरकारी नौकरियां, भारतीय डाक विभाग ने निकाली भर्ती। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में पिछले एक हफ्ते से मानसून कमजोर हो रहा है। इसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी की है, जिसके अनुसार अगले 48 घंटों में मानसून पुनः सक्रिय होगा और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आज और कल के लिए मौसम साफ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी और पश्चिमी हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। इस बारिश से तापमान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर के अलावा बाकी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और उमस का स्तर बढ़ सकता है। भवन निर्माण मजदूर योजना के तहत हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण मजदूर योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर मजदूर व उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। इस योजना के तहत सरकार ने मजदूर की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी है। हरियाणा में सरकार द्वारा चलाई जा रही मजदूरों के उत्थान के लिए योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। भवन निर्माण मजदूर योजना के तहत जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर मजदूर व उनके परिवारों को आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। साथ ही औजार व अन्य सामान खरीदने के लिए भी सरकार सहायता कर रही है। ऐसे में जींद के गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में जहां एक ही गांव की 4 बेटियों को भवन निर्माण मजदूर योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण होगा। सैनी ने कहा, हमने यह प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सैनी ने कहा, हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। देश भर में 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पुलिस ने कांवड़ यात्रा की आड़ में हुड़दंग करने वालों पर एक्शन का प्लान भी तैयार कर लिया है। साथ ही कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए डीजे न बजाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा गया है कि इस आदेश को न मानने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया जा सकता है। बता दें कि यात्रा से पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा में डीजे पर हुड़दंग करने वालों को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस साल कांवड़ियों को बिना डीजे के ही कांवड़ यात्रा निकालनी होगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाने के साथ साथ अभ्यर्थियों की संतुष्टि आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बुधवार से हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाही कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के तहत PMT शारीरिक मापदंड टेस्ट शुरू कर दिया है। 23 जुलाई तक PMT होगा। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में PMT टेस्ट हो रहे हैं। इस टेस्ट में कॉमन पात्रता परीक्षा CET पास कर चुके उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। आयोग चेयरमैन ने कहा कि पहले चरण में कुल पदों के मुकाबले 6 गुना उम्मीदवारों का PMT के लिए बुलाया है। सोनीपत में 17 जुलाई को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तीसरे दिन राई विधानसभा क्षेत्र में एथनिक इंडिया GT रोड से बहालगढ़ तक पदयात्रा की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह अभियान जनांदोलन बन चुका है। पदयात्रा के दौरान जनता का हुजूम उमड़ पड़ा और वे स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते रहे। राई में सड़कों की खराब हालत और सीवर की समस्या पर दीपेंद्र हुड्डा ने खुद शिव मंदिर के पास गंदे पानी से भरी गलियों में पैदल चलकर समस्याओं को देखा और कांग्रेस सरकार आने पर समाधान का भरोसा दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के साथ छोड़ चुकी है और सरकार अल्पमत में है। उन्होंने तुरंत विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राई को शिक्षा का हब बनाने की कांग्रेस सरकार की सोच को नष्ट किया और क्षेत्र को अपराध और नशे का केंद्र बना दिया। पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर मंडी का उद्घाटन किया है। पिंजौर मंडी को एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी माना गया है। इस मंडी से किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। पिंजौर मंडी किसानों की स्थिति को बेहतर करने दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे राज्यों के बागवानों को भी लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मंडी को 14 करोड़ 66 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इस मंडी में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सीएम सैनी ने कहा कि इस मंडी से हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के बागवानों को भी इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि इस मंडी का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। दिल्ली मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने चीफ रेजिडेंट इंजीनियर सिविल DGM और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल अंडरग्राउंड के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप 6 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती निकली है, जो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इस भर्ती के लिए आवेदकों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगी। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट indiapostgds.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।